जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा समझिएगा। आपको यूँ लग रहा होता है ना कि जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर जाएगा तो वो कभी भी पलट कर वापस नहीं आएगा, उसको तो मेरी कभी याद नहीं आएगी, वो इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है, उसने मुझे किस तरह आसानी से छोड़ दिया, वो रोबोट कैसे है, उसकी कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है। ज़रा समझिएगा कि होता क्या है और वो क्यों वापस आता है, वो क्या सोच रहा होता है और किस बुनियाद पर वापस आता है और आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। होता क्या है कि जब भी ब्रेकअप होता है, जब भी कोई दूसरा इंसान आपसे अलहदगी इख्तियार करता है तो वो ओवर द नाइट नहीं कर लेता। वो अचानक से उसके माइंड में नहीं आता कि चलो जी मैं ब्रेकअप कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो काफ़ी अरसा से ये सोच रहा होता है कि उसने आपसे अलहदगी इख्तियार करनी है और इसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहले तो वो थोड़ा सा स्पेस लेना स्टार्ट करता है, थोड़ा कम आपको रिप्लाई करना स्टार्ट करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना स्टार्ट हो जाता है, उसको परवाह नहीं होती आपकी। और फिर एक वक्त ऐसा आता है, कोई बहाना ऐसा बनता है कि वो आपसे अलहदगी इख्तियार कर लेता है और आपको कह देता है कि जी मैंने आपके साथ रहना ही नहीं है, आई वॉन्ट ब्रेकअप, और मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकता हूँ, मैंने आप जैसे शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहना। वो ये स्टांस दे देता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इसकी फीलिंग्स को क्या हुआ। ये कुछ अर्सा पहले से तक तो ठीक था, अभी हमारी यही लड़ाई हुई, यही आर्गूमेंट हुआ और इसने ब्रेकअप का कह दिया। ये इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको फिर गुस्सा आता है, फिर आपको एजिटेशन होती है, फिर आप सोचते हैं कि मैंने उसको वापस लाकर उसको छोड़ना है। फिर इस तरह की सोचें आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस पॉइंट पे जो इंसान आपको छोड़ रहा होता है, इस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मैंने कहा इस पॉइंट पे, यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हमेशा, इस पॉइंट पे जो इंसान आपको छोड़कर गया होता है वो इंसान सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने काफ़ी अर्सा से इस मोमेंट का इंतज़ार किया था, मैं बहाना ढूंढ रहा था और अब मुझे बहाना मिल गया, अब मैं अलहदा हो गया हूँ और फाइनली जो एक मुश्किल काम था वो मैंने कर लिया। वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आप उदास होते हैं कि जी मेरे से ये इंसान अलहदा हो गया, इसने मुझे छोड़ दिया और ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ही हूँ कि जो कि मैं इसकी फ़िक्र कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसको अपने पास नहीं रख पाया, मैं इसको अटैच नहीं कर पाया। और बाकी जब हम कपल्स को देखते हैं तो उसमें हम थोड़ा जेलस भी होते हैं कि देखो जी उनका कपल कितना अच्छा है और मेरे साथ ही ऐसा हुआ। सो इस पॉइंट पे क्या होता है कि दूसरा इंसान खुश हो रहा होता है, मगर क्या होता है कि यहाँ पे अब आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है। अब यहाँ पर अगर आप वीक पड़ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर दूसरे को ये शो करवा देते हैं कि आपको जैसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और आप दूसरे को चेस करना स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश करते हैं ज़रा ज़्यादा उसको हासिल करने की, उसके पीछे जाने की, उसको कंट्रोल करने की, और आप ये डर जाते हैं, अनसर्टेनिटी आ जाती है आपके अंदर कि अब पता नहीं क्या होगा। अब ये अगर मैंने इसको चेज़ ना किया, अगर मैंने इसको मनाया ना, अगर मैं इसके पीछे ना गया तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। जब ये आपके माइंड में चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप डर जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं और फिर आप उसके पीछे जाते हैं और ज़ोर से जाते हैं और दोबारा जाते हैं, और आप फिर ये अपने माइंड को तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं तो इस रिश्ते को बचा रहा हूँ और अगर मैं बार बार पीछे जाऊँगा तो ये फिर इंसान मूव ऑन नहीं कर पाएगा और ये फिर मेरे साथ वापस हो जाएगा। जबकि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, जितना ज़्यादा आप उसके पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो मूव ऑन करेगा और उसको ब्रेकअप की पेन फील होगी ही नहीं। सो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अपना ये रिस्पॉन्स रखेंगे ना कि आपने उसको चेस करना है, उतना दूसरा इंसान दूर जाता रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा इंसान रिलीव्ड फील कर रहा था, मगर जब आपको ये रिस्पॉन्स हुआ कि आपने उसमें चेस करना उसको स्टार्ट कर दिया, आपने और ज़्यादा कोशिशें करना स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे भागना स्टार्ट हो गए, यहाँ पर अब उस इंसान को गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है, मगर अब आपके अंदर भी एजिटेशन और ज़्यादा बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई है। मगर यहाँ पर अगर आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता, अब यही रिस्पॉन्स चाहिए, अब यही रिस्पॉन्स चाहिए कि जो कि छोड़ के जाने वाले शख्स को डेस्परेट कर देता है, उसको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसने गलती की है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इंसान हमें छोड़ता है, मैंने भी आपको बताया कि वो रिलीव्ड फील कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि उसने बहुत मुश्किल काम कर लिया है। मगर जैसे ही वो आपका रिस्पॉन्स देखता है कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप तो उसको चेज़ ही नहीं कर रहे, आपने कहा ठीक है, इट्स फाइन, ओके वी कैन ब्रेक अप, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, दूसरा इंसान जब रिलीव्ड फील कर रहा था उस पॉइंट पे, जब खुश था वो फिर ऐसा ऐसा सोचना स्टार्ट करता है कि वही 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, अभी तक उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसकी तरफ से बेगिंग होगी, इसकी तरफ से मुझे चेज़ किया जाएगा। जब उसकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, अब याद रखिए यहाँ पे मैंने कहा उसकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपकी उससे ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, बट जैसे ही उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो ये आप अब उससे बदला ले रहे हैं छोड़ने का। अब उसको सही एहसास हो रहा है ब्रेकअप का, अब वो परेशान हो रहा है कि उसने आपको छोड़ा क्योंकि अब तो उसको ये महसूस हो रहा है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने तो उसको चेंज ही नहीं किया।
अब जब उसको महसूस हो रहा है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है और आप बिल्कुल ठीक हैं ब्रेकअप के बाद, तो फिर उसको असल, और फिर यहाँ पे उसको असल पेन होती है और आपसे कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वो शख्स होता है कि जिसने सबसे पहले इनिशिएट किया होता है इस चीज़ को। सो जो भी इंसान किसी चीज़ को इनिशिएट करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई ये तो मेरी वजह से हुआ, मैंने तो सबसे पहले ये किया था और अब ये मूव ऑन कर गया, तो फिर उसको ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर क्या होता है कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो उसके पास कोई पहले चीज़ थी। देखें, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और जब वो चीज़ हमारे से दूर हो जाती है तो हमें एहसास होता है कि यार ये चीज़ कभी मेरी हुआ करती थी और अब मेरे पास नहीं है, और अभी उसको भी एहसास हो रहा है कि अच्छा ये चीज़ मेरी कभी हुआ करती थी और अब मेरे पास नहीं है, और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अब स्पेस ही स्पेस है, खला ही खला है, तो इसको अब कौन पूर करेगा। तो उस पॉइंट पे उसको ये रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब याद रखिए कि ये तब रिग्रेट होता है जब हम डेस्परेट एक्ट नहीं करते, जब हम उससे रब्ता नहीं करते, जब हम ये उसको शो नहीं कराते कि हमें फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, यहाँ पे हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो मूव ऑन कर जाएगा, यहाँ पे हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो हमें भूल जाएगा, वो हमें नहीं भूलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिएक्शन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, कि आपका रिस्पॉन्स इस मोमेंट पर क्या है। वो फॉर्मो समझता है इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो समझ रहा होता है कि अगर मैंने अब इससे रब्ता ना किया, वो जो इंसान अब आपको छोड़ के गया था, वो समझता है कि अब अगर मैंने इससे रब्ता ना किया तो ये तो पक्का चला जाएगा, मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो इसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग इंसान था, मैंने कभी समझा ही नहीं कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट जब नहीं करते, आप जब टेबल्स को टर्न कर देते हैं, आप जब उसके माइंड में डाल देते हैं कि आप को वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, आपको अगर वो इस तरह कहेगा कि उसने ब्रेकअप करना है तो फिर आप इजी नहीं कर लेंगे, तो फिर वो इनसिक्योर होगा, वो ये सोचेगा अच्छा यार ये तो इसको छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। और फिर वो जब भी मोबाइल की नोटिफिकेशन बजती है, वो फिर ये सोचता है कि अच्छा अब इसका मैसेज आ गया होगा, या मुझे मनाने की कोशिश करेगा, या मेरे पीछे आएगा, या मुझे मिस यू कहेगा, या मुझे आई लव यू कहेगा। जब वो नहीं आता तो और ज़्यादा वो हर्ट होता है, और फिर इसी पॉइंट पे फिर वो कोई ना कोई बहाना करके किसी न किसी तरह से वो सीधा आके ये नहीं कहेगा कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो इस तरह से सीधा आके मैसेज कर दे, मगर ज़्यादातर लोग जो फिर दोबारा रब्ता करते हैं वो तकरीबन कोई 1, 2, 3 दिन के बाद करते हैं, और वो मैक्सिमम जो है वो 30 to 60 डेज़ लेते हैं इस काम में। और इस पॉइंट पे आकर वो फिर आपको कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से आपको मैसेज करते हैं। वो कभी भी उनकी ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते कि उन्होंने गलत फैसला किया। तो कोई बंदा भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो कि एक्सेप्ट कर ले कि उसने गलती की है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी गलती मानते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर कोई फ़ैसला ले लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो फिर अपने उस फैसले पर कायम रहने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मगर रह नहीं पाते, और फिर वो फेस सेविंग करते हैं, और फिर वो किसी न किसी बहाने से आपसे रब्ता करते हैं, और फिर वो आपको कोई भी बात इस तरह की करते हैं जिससे कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, और वो ये देखें कि आप मूव ऑन कर गए या नहीं कर गए। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं। और बहुत इसमें ऐसे चांसेस भी होते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, और वो 1-2 दिन में ही आपसे रब्ता भी दोबारा कर लेता, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। अगर आप डिटेल से अपने इस मसले को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोचिंग सेशन बुक करवा सकते हैं, और ये पेड कोचिंग सेशंस होते हैं। ऑल द बेस्ट।